डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। उनका कहना है कि अगर वक्त पर इलाज किया जाता तो मौत टाली जा सकती थी। कल 6 बजे हम इसको शान हॉस्पिटल में लेके आए यहीं पे ट्रीटमेंट के लिए और हमने इसको दाखिल कराया। उसके बाद बोलते पहले अल्ट्रासाउंड कराया। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें बच्चा बिल्कुल सही था जी। और उसके बाद ये 4 बजे सुबह डिलीवरी पे ले गए इसको। पहले कहते बच्चे में सांस नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पेशेंट को बचा दो, कोई बात नहीं, बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आधे घंटे बाद बोलती है पेशेंट भी नो मोर, मतलब पेशेंट में भी सांस नहीं है। उसके बाद इनकी लापरवाही देखो सर, यहाँ पे बच्चे के अवशेष मिलते हैं, मांस के टुकड़े बाहर गिरे उन्होंने ऐसे। उसको अपनी नाक कामी को छुपाने के लिए इसको अपने स्टाफ को उठाने के लिए भेजते हैं। 3 बार उठाने के लिए उनका स्टाफ आ गया इसको। हाँ जी, एलिगेशन हम हमारे पे लगाते हैं। अभी आप अंदर से लेके आए, इनके पास कैमरे लगे हुए, सर कैमरे चेक किए जाए इनके पहले। डेथ किस की हुई है? डेथ बच्चे की माता की और बच्चे की दोनों की डेथ हो चुकी है। आपको बता दें कि जगाधरी के अशोक विहार की रहने वाली कोमल को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल लेकर आया गया था, लेकिन आज सुबह डिलीवरी से पहले ही जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। हालांकि पहले पेट में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसके कुछ देर बाद महिला की भी मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को बात का पता चला तो उन्होंने अस्पताल के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसके बाद डॉक्टर ने भी हालात को देखते हुए IMA को इसकी सूचना दी। वहीं डॉक्टर ने भी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने महिला को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन महिला की हालत बेहद गंभीर थी और उसे बचाया नहीं जा सका। पेशेंट एक्चुअल में मेरे पास एक बार पहले 9 मंथ में एक बार पहले दिखाया था और कल लेबर पेन्स के साथ, स्लाइट लेबर पेन्स के साथ एडमिट किया था। 10 मंथ उसको कंप्लीट हो चुका था। पेशेंट ठीक थी बिल्कुल। रात को 3:30 बजे के आसपास 3:40 के अराउंड वो बाथरूम गई है। बाथरूम से आई है, उसको एकदम सांस चढ़ने लगा, जैसे दौरा जैसे होता है ऐसे हुआ। और एकदम मैं चेक करने आई हूँ, एनेस्थेटिस्ट को साथ ही बुलाया, तब बच्चे की धड़कन भी नहीं मिल रही थी। एकदम उसकी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के साथ ही जो बच्चे के आसपास पानी होता है वो साथ के साथ फेफड़ों में चला जा गया है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। नॉर्मली 1000 से 1 केस में होता है और इसका किसी को पहले नहीं पता लग सकता। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम पहले पता कर सकें या कुछ कर सकें। हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी, एनेस्थेटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, जो इंजेक्शन सब जो कर सकते थे हमने किया है, बट हम पेशेंट को नहीं रिवाइव कर पाए। इसका उनसे ज़्यादा हमें दुख है कि हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करके भी पेशेंट को नहीं कर पाए। बेटा स्टाफ हमारे पास यहाँ पे 4 स्टाफ है। एक स्टाफ हमेशा जागता रहता है जो देखता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक स्टाफ होता है शिफ्ट के अंदर। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया और परिवार को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन परिवार के लोग इस बात पर अड़े रहे कि पहले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने जच्चा और बच्चा दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल जगाधरी भिजवा दिया। नाम की महिला जो प्रेग्नेंट थी और अशोक विहार की रहने वाली थी, उसको रात को उसके परिवार वाले यहाँ शान हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लाए थे। उसका डिलीवरी केस था, तो उसकी डिलीवरी के दौरान सुबह 4:30-5 बजे के दौरान मृत्यु हो गई, बच्चे की भी और उसकी कोमल की भी। एलिगेशंस क्या? एलिगेशन डॉक्टर के ऊपर नेग्लिजेंसी के लगाए हैं, जिसको इन्होंने एप्लीकेशन दी है परिवार वालों ने। उसके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, उसके बाद जैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। बहरहाल मृतका कोमल के परिजन इसे साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर परिजनों के आरोप सही साबित हुए तो क्या डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर यमुनानगर के प्राइवेट अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।